मिस वेलिंगकर, इन्स्पेक्टर साळुंखे. घर आहे तसं आहे. नो कट्स, नो स्क्रॅचेस. स्वतःला शूट केलंय. तू डिफेन्सिव्ह खेळू नकोस, तू ऑफेन्सिव्ह खेळ. पण माझ्याकडे खूप वेळ नाहीये. आर यू हॅल्युसिनेटिंग? बस चला. नशीब हे रिव्हॉल्विंग डोर सारखं असतं. कुठल्या क्षणी त्यातनं बाहेर पडायचं एवढं कळलं पाहिजे. 5 4 3 2. बेसिकली आरजे म्हणून तुमचं करिअर सुरू झालं आणि आता मराठीमध्ये पहिल्यांदा काम करताय. कसं वाटलं एकंदर अनुभव? पहिल्यांदा निवड कशी झाली तुमची? रेडिओमध्ये पण मी एक मराठी शो करायचं आणि माझी मराठी एवढी चांगली आहे नहीं, थोड़ी पैदल ही है. लेकिन क्योंकि बॉर्न एंड बॉट अप यहाँ मुंबई का हूँ मैं, तर माझी मराठी काम चलाने लायक हो जाती है. लेकिन इस फिल्म के लिए सौरभ सर के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ इन 7 Hours to Go, उनकी हिंदी फिल्म थी. और वो जानते थे कि क्योंकि मैं यहाँ का हूँ तो मेरी मराठी है अच्छी. मराठी फिल्मों का शौक़ है मुझे, मराठी गानों का शौक़ है. मैं राहुल देशपांडे, महेश कालीन सबका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. तो बिकॉज सौरभ सर न्यू दैट आई कैन, तो इनका जो कैरेक्टर था इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर का, वो बहुत कोकी था और वो चाहते थे कि ये रोल मैं ही करूं. और उन्होंने जब कहानी सुनाई तो सौरभ सर को मैं ना बोल ही नहीं सकता. और पहली फिल्म लाइफ की उन्होंने ही दे दी. सो देयर इज़ नो चांस कि मैं उनको ना बोलता. तो जैसे ही मिली मैं चुपचाप आंख बंद करके ही किया है मैंने काम. ये जो पुलिस का किरदार है, पुलिस इंस्पेक्टर का, क्या उसमें अलगता है आपको लगती है? क्योंकि बाकी के कैरेक्टर्स तो एस्टेब्लिश हो रहे हैं लेकिन अभी उसमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल रहा है. तो क्या है पुलिस ऑफिसर जो है वो सोनाली को देखते ही वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है. और जो शक का बीज उसके दिमाग में बैठ जाता है वो किस तरह से ट्राई करता है सोनाली को एक पॉइंट तक सोनाली को पकड़ने की, बिकॉज उसका पूरा शक जो होता है सोनाली पर ही होता है. और फिर कैसे वो मदद भी करता है सोनाली की. तो उसमें दोनों शेड्स हैं, जहाँ पर वो एंटी होता है, एंटी हीरो होता है, और जहाँ पर वो विद द हीरो भी होता है. एंड सोनाली इज़ द हीरो ऑफ द फिल्म. आपने कहा कि आप बहुत बड़े फैन थे सोनाली के और फाइनली उसके साथ ही काम करने का मौका मिला मराठी. अरे बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था. एक तो सबसे पहले तो नटरंग में मैंने देखा हुआ था और टिल डेट नटरंग में निकाल के देखता हूँ. बहुत अच्छी लगती है मुझे मूवी. और वाकई में वो जो अप्सरा आली में वो जो घूम के अचानक से पहले कोमल काया की वो बोलो, ओ बेटा, सबसे पहले तो किसी की आंख ऐसी हो नहीं सकती, कोई इतनी खूबसूरत हो नहीं सकती, इतनी सफ़ेद, इतनी गोरी और अलग से पता नहीं क्या करती होगी. एंड देन आई ऑलवेज वांटेड कि जब मैं रेडियो में था तो मुझे चांस मिले कि मैं उसका इंटरव्यू ले सकूं. लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सोनाली का इंटरव्यू कहीं से भी मिला हो. अतुल कुलकर्णी का मिल गया, सोनाली का नहीं मिल रहा था. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जब मुझे सर ने बोला कि सोनाली कुलकर्णी है फिल्म में, आई वॉज लाइक कि मैं देखूंगा तो मतलब ऐसे थोड़ा धक धुक होगा बोला लाइफ में. बोला कि हाँ. गया सामने एंड आई एम टेलिंग यू, पहला सीन सोनाली के साथ मुझे उसके सामने बस ऐसे आना था और मतलब वही बोलना था कि विकी वेलिंगकर, मी इंस्पेक्टर साळुंखे. तो 1-2 टेक हुआ तो एक ब्रेकिंग आइस होता है. तो सोनाली ने कुछ तो ना ऐसे कराटे जैसा मूव किया मेरे को देखे, ए ऐसा. तो मैंने बोला, मैंने भी रिस्पॉन्ड भी किया, ए, और मेरी पैंट फटी. मतलब पहला, मैं फैन बॉय हूँ, मतलब सोनाली को इम्प्रेस करना है एक्टिंग करके. भाई पहला मुलाकात तो पैंट फटी उसके साथ. मैं ऐसे ही जाके बैठा हूँ आउट ऑफ द सीन. आधे घंटे के लिए सिलाई हो रही थी मेरे पैंट की. हाय, मी विकी वेलिंगकर. मी एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट आहे, सध्या बेरोजगार. कारण माझे कॉमिक्स कुणी वाचत नाही, कुणी विकत घेत नाही. तिकडे नाशकात तेवढं कौतुक, इथं मुंबईत दुकान आहे म्हणून. मी सध्या पळतीये, पण मी कोणापासून, कशासाठी, कुठे आणि किती वेळ पडणार आहे याची उत्तरं माझ्याकडे नाहीयेत. हे सगळे कोड आहे जे मला सोडवता येत नाहीये.